हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने किन्नौर ज़िले तक कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह से जो किन्नौर ज़िला था वो हिमाचल में विलय हुआ था और हिमाचल की छठी डिस्ट्रिक्ट बना था। आज उससे आगे पढ़ते हैं। इसमें है आपका हिमाचल विधानसभा का गठन। अब क्या होता है, 1956 टू 71 तक यूनियन टेरिटरी रहा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल विधानसभा का गठन होता है। इससे पहले क्या बन गई थी, यहाँ पर बन गई थी आपकी क्षेत्रीय परिषद और उसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे आपके ठाकुर करम सिंह। 1963 में हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद एक्ट आता है और ये लोकसभा में ये प्रस्ताव जाता है। फिर 1963 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट पारित हो जाता है। जुलाई 1963 में क्या होता है कि जो हिमाचल में क्षेत्रीय परिषद थी उसको अब बदलकर विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें 3 सदस्यीय ये एक कमेटी थी जो क्या करती है, हिमाचल को विधानसभा में कन्वर्ट कर देती है क्षेत्रीय परिषद से। 1963 में क्या होता है कि जो डॉक्टर YS परमार है, यशवंत सिंह परमार जी, वो दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार कब बने थे, वो बने थे 1952 में, 1952 में पहले जो भारत के आम चुनाव हुए थे उसमें। फिर क्या होता है कि जो हुकुम सिंह एक कमेटी आती है, ये क्या करती है, ये करती है कि ये पंजाब का पुनर्गठन करने के लिए बनाई जाती है ये कमेटी। पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आयोग एक्ट आता है 1965 में। इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि एक विशाल हिमाचल बनाना, कि किस तरह से एक विशाल हिमाचल बनाया जाए। पंजाब का पुनर्गठन, या इसे कह सकते हैं आप विशाल हिमाचल। तो क्या होता है, 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया जाता है। इसमें से अब कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला को बनाया जाता है। जैसे अंबाला से, जो पंजाब का क्षेत्र था अंबाला, उसमें से नालागढ़ लिया जाता है। गुरदासपुर से डलहौजी शिफ्ट किया जाता है हिमाचल में। होशियारपुर से लोहारा, अम्ब, उड़ा और संतोखगढ़। अब क्या हो जाता है कि 1966 तक हिमाचल में कितनी डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, 10। पहली कौन कौन सी, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, 4। उसके बाद आपकी बिलासपुर, 6 आपकी किन्नौर और कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और एक ऊना। ये कितनी बन जाती है, ये 10 डिस्ट्रिक्ट बन जाती है। अब एरिया, और हिमाचल का जो एरिया है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। पॉपुलेशन इसकी बढ़कर 28,12,463 हो जाती है। और ये फर्स्ट जो आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट थी उसका जो क्षेत्रफल था वो था आपका 27,018 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन थी उस टाइम 9,35,000। तो ये देखो बढ़कर 1966 में कितनी हो गई है। फिर क्या होता है कि तीसरी बार फिर से विधानसभा के चुनाव होते हैं 1967 में, और तीसरी बार हमारे जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी हैं तीसरी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बनते हैं। इस तरह से क्या किया जाता है कि जो पंजाब है उसका पुनर्गठन किया जाता है। पंजाब से कुछ क्षेत्र हिमाचल में मिलाए जाते हैं, हिमाचल से कुछ पंजाब में मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्ण राज्य की प्राप्ति, कि किस तरह से एक जो हमारा हिमाचल था वो पहले 1948 से 51 तक एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। उसके बाद 51 से 56 तक ये सी स्टेट रहा। 56 टू 71 ये एक यूनियन टेरिटरी रहा। और किस तरह से लास्ट में जाकर से 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब होता क्या है कि 24 जनवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वो एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करती है जो कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती है। अब ये प्रस्ताव संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है, ये किया जाता है 31 जुलाई 1970 को। फिर इसके लिए एक एक्ट बनता है 18 दिसंबर 1970 को, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित भी हो जाता है। फिर 25 जनवरी 1971 एट लास्ट 25 जनवरी 1971 को देश की जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम इंदिरा गांधी ने
क्या किया? शिमला के रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बनाने की घोषणा कर दी। इस तरह से हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो पूर्ण राज्य बन जाता है 25 जनवरी 1971 को। और पूछ लिया जाता है कि जो आपका पूर्ण राज्य बना उसके जो पहले सीएम थे वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर वाई.एस. परमार जी। फर्स्ट गवर्नर बने आपके एस चक्रवर्ती। फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष बने आपके देशराज महाजन। तो ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से क्या होता है 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा तो इसे मिल चुका था, लेकिन 1972 में फिर से क्या किया जाता है? जिलों का पुनर्गठन किया जाता है। जब हमारा हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना तो उस समय हिमाचल में कितने राज्य थे? 10 जिले। हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट थी या कितने ज़िले थे? तो 10 जिले थे। 1972 में इसका फिर से पुनर्गठन किया गया। कांगड़ा से ऊना व हमीरपुर निकालकर 2 अलग डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। महासू शिमला से शिमला व सोलन। जो महासू और शिमला बने थे उसमें से क्या किया गया कि शिमला व सोलन को बनाया गया। इस तरह से क्या हुआ कि 1972 में हिमाचल में आपकी कितनी डिस्ट्रिक्ट बन चुकी थी? पूरी 12। और इसे याद कैसे रखेंगे? इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। उच्च शिकीकांग बिमला सोहसी। उच्च शिकीकांग बिमला सोहसी। अगर आपसे कोई 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट पूछ लें तो भी 1-2 माइंड से स्किप हो जाती है, लेकिन आप ट्रिक की मदद से इसको याद रख सकते हैं। उच्च शिकीकांग बिमला सोहसी। ऊ से ऊना, च से चंबा, शी से शिमला, की से किन्नौर, कांग से कांगड़ा, बी से बिलासपुर, म से मंडी, ला से लाहौल स्पीति, सो से सोलन, ह से हमीरपुर, सी से सिरमौर। इस तरह से ये 12 डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो जाएगी। अब इसमें फिर से कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है। कांगड़ा में कितनी तहसीलें थी? 4 तहसीलें थी, कांगड़ा, पालमपुर, नूरपुर और गोपीपुर। हमीरपुर में कितनी हुई? 2 तहसीलें, हमीरपुर और बड़सर। ऊना में 1 तहसील थी, ऊना, और उप तहसील थी इसकी अम्ब। शिमला में 6 तहसीलें थी, रोहड़ू, शिमला, ठियोग, रामपुर, चौपाल और जुब्बल। सोलन में 4 तहसीलें थी, सोलन, अर्की, नालागढ़ और कंडाघाट। इस तरह से ये प्रशासनिक व्यवस्था की गई, इसकी तहसीलें बनाई गई, उप तहसीलें बनाई गई। तो ये था आपका हिमाचल और हिमाचल का गठन कि किस तरह से 1948 to 71 आपका हिमाचल बना, किस तरह से ये 12 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हुई, किस तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो आज हमारा जो ये टॉपिक था ये समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम हिमाचल की जो ज्योग्राफी है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।